राधे राधे भक्तों, आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ कि यह धनतेरस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि लेकर आएगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर ही चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को भी मना कर गए, इसमें कोई ना कोई तो भेद है, अतः इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उसी समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर उन्होंने अपना श्रृंगार कर लिया। आगे कुछ और बढ़ी तो उन्हें गन्ने का खेत दिखा। गन्ने का खेत देखकर उन्होंने उस खेत में से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में ही विष्णु भगवान आए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर बहुत क्रोधित हुए। दूसरा जब उनके हाथ में गन्ना देखा तो कहने लगे कि तुमने खेत से गन्ना तोड़कर बहुत अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वह तो उनको करनी थी। जब भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए तो लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मान उस किसान के घर चली गई और उस किसान के घर पर रहने लगी, उनकी बेटी बनकर। जिस दिन लक्ष्मी जी किसान के घर पहुंची, उसी दिन से किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तो लक्ष्मी जाने लगी, लेकिन किसान ने उन्हें रोक लिया। जब विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से कहा कि चलो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि किसान जाने नहीं दे रहा है। तब विष्णु भगवान बोले, अच्छा। तो विष्णु भगवान ने किसान को कहा कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान के लिए आओ और गंगा जी में 4 कोड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। वह गंगा जी में अपने पूरे परिवार को लेकर गया और गंगा स्नान करने के बाद उन्होंने वह कोड़ी उसमें छोड़ने लगा। गंगा जी में से 4 हाथ निकले और 4 कोड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरे अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले हैं? तब गंगा जी कहने लगी, हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कोड़ियां मुझे भेंट करने के लिए लाया है, किसने दी? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हैं, उन्होंने ये कोड़ियां दी हैं। तब गंगा जी बोली, तेरे घर जो औरत रहती है वह धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता है, और जो आदमी तेरे घर आया है वह स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु हैं। तू लक्ष्मी को मत जाने देना, नहीं तो तू दोबारा पहले जैसा गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस घर आया। घर आकर भगवान से कहने लगा कि मैं इनको अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यह तो इनका दोष था, मैंने इन्हें दंड दिया था। इनके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तो इन्हें जाना ही है। तब किसान बोला, नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, आज यहाँ है तो कल कहीं और होगी, आज नहीं तो कल ये तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे लक्ष्मी को नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, लेकिन मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है। कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान
देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार ही कार्य किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसके बाद वह हर साल पूजा करता रहा। उसको देखकर और भी व्यक्ति पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी जी, तुम जैसे उस गरीब किसान के घर आई वैसे सबके घर आना, हमारे घर भी आना। जय हो लक्ष्मी माता की। फ्रेंड, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।